तो आज हम लोग जो है 3 पॉइंट स्टार्टर के हेल्प से शंट मोटर जो होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ शंट मोटर करने वाले हैं। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है यहाँ पे, जहाँ की ये कनेक्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये आर्मेचर का पार्ट है, ये हो गया आपका फील्ड हो गया, जिसके साथ एक रिहोस्टेट को जो है सीरीज़ में कनेक्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए इन दोनों को पॉइंट्स को क्या कर दिया जाएगा, कॉमन कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डीसी सप्लाई हम लोग देने वाले हैं, जो कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है लाइन जो आपका स्टार्टर है उससे होता हुआ इधर से ये जो है आपका मूव करता हुआ किस में जाएगा, आर्मेचर में जाएगा। तो ये पूरे कनेक्शन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट भी करके देखेंगे। और जो है स्टार्टिंग हम लोग चेक करेंगे कि स्टार्टिंग जो आपका जो होता है स्टार्टिंग में जो है 3 पॉइंट स्टार्टर के जरिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो देख पा रहे हैं, ये कपलिंग किया गया ऐसे एमजी सेट है और ये डीसी है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 टर्मिनल्स है, इसलिए ये क्या है आपका कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मशीन कह सकते हैं इसको। ऐसे ये आपका कंपाउंड जो है डीसी कंपाउंड जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना टर्मिनल है, 6 टर्मिनल है। तो हमने इसे जो है मेगर के थ्रू जो है इंसुलेशन इसका भी चेक कर रखा है। और दूसरी बात है कि आप जो है सीरीज़ लैंप से या फिर जो आपका जो मल्टीमीटर होता है उसके थ्रू आप चेक कर पाइएगा टर्मिनल्स को कि कौन कौन से टर्मिनल है। जैसे कि यहाँ पे तो टर्मिनल्स कैसे फाइंड करते हैं आर्मेचर का, सीरीज का और फील्ड का, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। बट अभी मैं आप लोग को बता दूं, ये जो है हमारा ये दोनों टर्मिनल्स जो है आर्मेचर का टर्मिनल्स है, ये जो है आपका सीरीज का है और ये जो है आपका फील्ड का है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग कनेक्शंस करते हैं। और ये हमारा देखिए यहाँ पे जो है 3 पॉइंट स्टार्टर है। 3 पॉइंट स्टार्टर क्योंकि देखिए पॉइंट्स देखिए तो 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से हम लोग इसको एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो ये कितना 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 हो गया, 3 पॉइंट। और यहाँ से भी आप लोग टर्मिनल्स भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो एल जेड और यहाँ ए है, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आर्मेचर के एक पॉइंट को हम लोग किससे शंट करेंगे, शंट जो पॉइंट है वहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में एक क्या करना है, सिंपली आपको एक वायर के जरिए शॉर्टिंग कर देना है। इसको जो है कसने का एक तरीका आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपको चाहे तो पूरा नहीं भी खोलते हैं ना, लेकिन ये जो वाशर देख रहे हैं वाशर के नीचे इसको फंसाना है, ठीक है। वाशर के नीचे फंसा के फिर इसके बाद इसको आप कसिएगा तो आपका निकलेगा नहीं वो बाहर। देखिए यहाँ पे जो है 3 पॉइंट स्टार्टर में ऐसे तो यहाँ ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आर्मेचर पॉइंट है। बट इसको आप जो है सीरीज लैंप से भी चेकआउट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल पर्पज से जब आप मतलब कि स्किल टेस्ट दीजिएगा, ट्रेड टेस्ट दीजिएगा, वहाँ पे ये चीज़ों को चेंज भी कर देगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए। उस केस में आपको सीरीज लैंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कनेक्शन यहाँ किया है और इस वायर के थ्रू देखिए यहाँ हम लोग चलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, ये जो दूसरा टर्मिनल है जो कि मोटर का आर्मेचर पॉइंट है, सेकंड टर्मिनल, वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्शन कर देंगे। देखिए गाइस ये जो है रिहोस्टेट है, ठीक है। अब रिहोस्टेट का 2 टर्मिनल देखिए, एक जो है यहाँ पे आपका इनपुट टर्मिनल और यहाँ से आप जो है आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे कर सकते हैं। अब इन दोनों का देखिए कनेक्शन हम लोग कहाँ करने वाले थे, इसका एक जो ये जो इनपुट वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, इसका जो है आपको क्या करना है, शंट के दूसरे जो सेकंड टर्मिनल है उससे आपको कनेक्शन कर देना है, ठीक है। पहला जो टर्मिनल था वो तो आर्मेचर के साथ आपने शॉर्ट कर ही दिया था, है ना। चलिए अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट है, इसका जो है रिहोस्टेट का जो अदर टर्मिनल है, दैट मीन्स के आउटपुट टर्मिनल है, उसको हम लोग कहाँ कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का जो आपका मिडिल वाला जो पार्ट है, जो कि जेड से डिनोटेड है, ये आपका फील्ड को डिनोट करता है और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वेल गाइस, तो सप्लाई भी तो देना पड़ेगा। तो उससे सप्लाई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्मिनल जो हमारा देखिए पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो है कनेक्शंस दोनों को हम लोग को देना होगा, जहाँ की एक तो आपका जो नेगेटिव वाला जो है कॉमन में चले जाएगा, जहाँ की हमने शॉर्ट करा है आपका आर्मेचर और फील्ड को, वहाँ जो कॉमन पॉइंट है वहाँ लगेगा। और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपका स्टार्टर में चले जाएगा। 3 पॉइंट स्टार्टर का जो एल टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है, लाइन वाला जो टर्मिनल है, इसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए हमने पॉजिटिव टर्मिनल जो है वहाँ पे लाइन में कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। हमने तो पॉजिटिव टर्मिनल जो था यहाँ पे कनेक्शन कर लिया, ठीक है। अब नेगेटिव वाला जो कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, डीसी सप्लाई का, ठीक है। तो ये मैं सप्लाई का बात कर रहा हूँ। तो जो इनपुट आएगा ये कहाँ जाएगा, तो कॉमन पॉइंट पे जाएगा। ये कॉमन पॉइंट कौन सा है हमारा, जो कि आर्मेचर का है, जिसको कि हमने फील्ड के साथ क्या किया है, शॉर्ट किया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सारे कनेक्शंस जो है कर लिए हैं और यहाँ पे हमारे जो है कुछ मित्रगण हैं जो कि साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में वो लोग भी कर रहे हैं। तो चलिए इन लोग से भी आपको भी मिलाएंगे। बट यहाँ पे हमने सारा कनेक्शन जो है पूरा डन कर लिया है।
अब वो सप्लाई देंगे, देखिए वहाँ पे सप्लाई, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो MCB है उसको अप करेंगे, देन फिर चेकआउट करते हैं क्या आता है। तो यहाँ सप्लाई जो है दिया जा रहा है, एक्चुअली AC सप्लाई होता है जिसको कि DC, यहाँ पे कन्वर्टर्स हैं जिसके मदद से जो है इसको DC में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपको पता ही है कि DC हम लोग को सप्लाई देना है। अब यहाँ पे आप, तो यहाँ पे जो है वोल्टेज को रेंज में लाया जा रहा है, जो कि आपका 200 वोल्ट तक एटलीस्ट ले जाना होगा हमें, और वहाँ पे देख पा रहे हैं एडजस्ट किया जा रहा है। और ये देखिए, चलिए 200 हमारा चले गया है। अब हम लोग वहाँ पे अपना ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है फिलहाल तो रेजिस्टेंस क्या है, जो फील्ड में हम जो लगा है रियोसेट, वो तो 0 कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जो 3 पॉइंट स्टार्टर का जो हैंडल है उसको पहले वाला जो, और यहाँ जैसे आप लोग को पता ही होगा कि ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है, आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट्स है, जिसको कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, उसको एक एक करके आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है, मतलब कि जो आपका मोटर का है, वो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट क्या हो रहा है वहाँ पे आपका बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे इस जगह में स्पीड देख लीजिए। ऐसे तो मुझे वो दिखाना चाहिए था आपको, टैकोमीटर के जरिए आपको पता चलता। चलिए थोड़ा सा और उसको बढ़ाते हैं आगे, देखिए थोड़ा सा आवाज़ में वेरिएशन आ रहा हो, क्योंकि वो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद ये जो है कांटेक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, होल्डिंग कॉइल, जो कि आपका 9 वोल्ट कॉइल होता है, जो कि इसको क्या करेगा, प्लंजर को, हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के सहायता से इसको क्या करेगा, प्लंजर को अपने और जो है आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्शन कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और फिर हमारा कंटिन्यूस सप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, शंट बना करके, कंपाउंड मोटर था, हमने इसको शंट में कन्वर्ट किया है। और तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि फील्ड जो करंट है हमारा, ठीक है, उसमें अब थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं ताकि स्पीड में क्या हो, चेंजेस आए, ठीक है। तो आप लोग को जैसा पता है कि यदि आप फील्ड रेजिस्टेंस जो है, जो कि रियोस्टर के जरिए यदि आप उसको क्या कीजिएगा, यदि रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, फील्ड करंट जो है हमारा कम होगा, है ना। जब फील्ड करंट कम होगा तो जो आपका जो टॉर्क है वो भी बढ़ेगा, दैट मीन्स कि स्पीड जो है, RPM जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और देख पा रहे होंगे जैसे वो बढ़ रहा है, वहाँ स्पीड भी क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। हालांकि ये जो है होल्ड नहीं कर रहा है, हालांकि कोई बात नहीं है, यहाँ हैंड से पकड़ना पड़ा, थोड़ा पुराना हो गया सिस्टम इस कारण से, बट आप लोग जब न्यू सिस्टम में ऑपरेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेगा, ठीक है। इसको धीरे धीरे और हम लोग बढ़ा के देखते हैं, और देखिए स्पीड देख लीजिए वहाँ पे। तो चलिए मैं उस साइड दिखा देता हूँ और उधर से दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे स्पीड का जो मूवमेंट है, मतलब जो RPM जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ हम लोग जो है फील्ड को वेरी कर रहे हैं, फील्ड करंट को। तो फील्ड करंट जब आपका कम होगा तो यहाँ पे आपका जो RPM है, जो स्पीड है, वो हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड कंट्रोल भी हम लोग इस प्रोसेस से देखे हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC शंट मोटर, और जो है हमने स्टार्टिंग ऑफ DC शंट मोटर भी देखा है, ठीक है। इसी तरह से कनेक्शंस आप जो है इसके लिए कर सकते हैं, कंपाउंड लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के लिए भी कर सकते हैं। तो उसको भी कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस सिंपल सा थोड़ा सा कनेक्शन होता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमारे मित्र जो कि इन चीज़ों को मेरा सहयोग कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो चलिए गाइस, फिर देखते हैं हम लोग कुछ और न्यू कोई एक्सपेरिमेंट में। आप लोग को वेलकम है, फिर जब कुछ करेंगे तो आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।